क्या आप बाकी सब लोगों की तरह क्रेडिट कार्ड को सिर्फ अपना एक्सपेंस बढ़ाने के लिए और एक्सपेंस करने के लिए, स्वाइप करने के लिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए यूज करते हैं, और जिसके बदले आप टेंशन हो चुके हैं और कभी ना कभी आपके माइंड में आया होगा ये क्रेडिट कार्ड को सरेंडर कर देता हूँ, तो शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए ही होगा। तो 2 मिनट आप ये वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो में हम आज बात करेंगे किस हिसाब से हम क्रेडिट कार्ड को यूज करके हम अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उसका बहुत सारे तरीका है कैसे हमारा डे टू डे लाइफ में उसको मेटिकुलसली यूज करके हम उससे कुछ ना कुछ हेल्प निकाल सकते हैं, और ये आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट और आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी कर सकता है। मैं आज उसका कुछ 2-4 पॉइंट बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट यूजेस के बारे में सीखेंगे, और हम इसको 6 पॉइंट में कवर करेंगे। फर्स्ट है हाउ टू क्रिएट पासिव इनकम। हाँ, पासिव इनकम से कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अर्न मनी थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट। हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट को कैसे यूज करके हम पैसे इनकम करते हैं। थर्ड पॉइंट है अर्न थ्रू नो कॉस्ट EMI। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज क्रेडिट स्कोर। कैसे हम ये क्रेडिट कार्ड को यूज करके हमें हमारा क्रेडिट स्कोर को एनहांस कर सकते हैं। एंड फिफ्थ में सीखेंगे कैसे हम गेट ए पर्सनल लोन इन लो कॉस्ट EMI। हाँ, हम पर्सनल लोन को कैसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बाकी बैंक के हिसाब से भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू में हम क्रिएट कर सकते हैं। फिफ्थ में हम सीखेंगे गेट ए पर्सनल लोन इन वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज करके हम कैसे एक पर्सनल लोन कम इंटरेस्ट रेट में हम अचीव कर सकते हैं। 6 में स्मार्ट यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, किस हिसाब से क्या करना नहीं करना वो कुछ कम टाइम पे बताऊंगा। तो ये 6 पॉइंट में हम आज कवर करेंगे ये चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताता हूँ, जो भी आज के बैंक में जो भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल होता है वो आपको 45 to 50 डेज का पेमेंट का पीरियड देता है। तो आप बोलेंगे ये तो बिलिंग सर्कल 30 डेज का होता है। हाँ, मैं समझाता हूँ इस बात को कैसे 45 to 50 डेज होता है। कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल होता है 30 डेज का, और उसके बाद वो 15-20 डेज देता है जिसको आपको पेमेंट करने के लिए उसका पीरियड देता है। तो हम 30 + 20 या 15 ऐड करेंगे तो 45 to 50 होता है। वो ज़्यादा बोलना कोई ये नहीं है। तो सेकंड बात, हम अभी मैटर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको सुनने वाला चीज़ है, कैसे हम इसको पर्टिकुलरली और कैसे हम यूज करेंगे। कोई भी क्रेडिट कार्ड का बिलिंग जब जनरेट होता है, बिलिंग डेट एक पर्टिकुलर डेट होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी एक्सपेंस, बड़ा एक्सपेंस या कुछ भी एक्सपेंस करना है तो दिमाग में रखना है जब बिल जनरेट होता है उसके बाद ही करना है, ताकि आप उसका 30 डेज का कंप्लीट फ़ायदा ले सके। उसके बाद आपको 15 डेज मिलता है। तो आप इस तरीके से कैसे यूज करेंगे, जैसे आपके अकाउंट, आपका महीने को 50,000 खर्चा होता है, आप क्या करेंगे उस 50,000 को क्रेडिट कार्ड से यूज करेंगे, और वो 50,000 आपका सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देंगे, और जब बिल पेमेंट करेंगे उसके बीच में आपको 50 डेज का गैप मिलेगा। तो आप इस हिसाब से वो 50,000 का आपको 5 to 6%, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मिनिमम 5-4 इंटरेस्ट के हिसाब से आपको साल भर ऐसे सर्कुलेट करने से आपको 2-3 हज़ार वहाँ से आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। सेकेंड बात, आजकल आप कभी भी कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से पहले और कुछ दिमाग में ध्यान में रखने वाली बात है, जो कि कोई क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे आपका पर्पस के बेसिस में भी क्रेडिट कार्ड होता है। कोई ज़्यादा ट्रैवल करता है तो आपको ट्रैवल के ऊपर आपको रिवार्ड्स पॉइंट वगैरह मिलता है, और कुछ ऐसे होता है मूवीज़ वगैरह कोई जाते हैं, एंटरटेनमेंट जाते हैं, उसके बेस में आप जब क्रेडिट कार्ड लेते हैं उस टाइम पे ये सारी चीज़ माइंड में रखना है, आप फॉर विच पर्पस यू आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड। सेकेंडली, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप उसमें भी ये भी चीज़ लेने से पहले देख सकते हैं कि आपको 100 रुपीज़ एक्सचेंज करने से कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। कोई रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रिवॉर्ड पॉइंट 100 रिवॉर्ड पॉइंट का 10 रुपया होता है, कोई 5 रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपया होता है। तो ऐसे होता है। तो आप क्या करना है, जिस क्रेडिट कार्ड को प्रीफर करना है, जिस क्रेडिट कार्ड का रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा है, मान लो आपने एक्सपेंस ज़्यादा करते हैं तो आपको उसके बदले में कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो लेने से पहले ये भी दिमाग में रखने वाले बात, जिस हिसाब से आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करके आपको कैशबैक हो सकता है, और आपको कोई ऐसे पॉइंट्स मिलेगा जिसको आप रिडीम कर सकते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे लेटेस्ट क्रेडिट कार्ड्स के इस प्लान के हिसाब से लॉन्च हो रहा है कि आप इसको
रिडीम कर सकते हैं कैश में। और एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड का ये भी क्राइटेरिया होता है, कोई उसका एक्सपायरी डेट होता है। आप अगर उसका पॉइंट्स को सही यूज नहीं करते हैं या उसके पॉइंट को रिडीम नहीं करते तो एक्सपायरी पीरियड भी होता है, आफ्टर दैट विल गो टू 0। बट आपको ध्यान रखने वाला बात है, क्रेडिट कार्ड लेने से पहले कोई बैंक का कोई एक्सपायर पीरियड नहीं होता है, आप उसको कभी भी रिडीम कर सकते हैं। तो ये सेकेंड वाले ध्यान में रखने वाली बात है। और उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है कि ऑनलाइन परचेज। आप ऑनलाइन परचेज में कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप उसके अकाउंट्स में आपका पैसा भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ा लैपटॉप, मोबाइल, आपका कुछ ऐसे आइटम ले रहे हैं जो तो 20, 30, 40, 50, 1 लाख का भी मोबाइल्स होता है। तो आपको ये क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अमेजोन में अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड का वो टाई अप वाला क्रेडिट कार्ड मिलता है, या तो फ्लिपकार्ट में एक्सिस बैंक वाला मिलता है। तो उसमें क्या होता है, 6 मंथ का नो कॉस्ट EMI होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई EMI का चार्जेस नहीं होता है। तो आपके पास भले ही पैसा है, आप वहाँ क्या करना, वो पैसे को अकाउंट में डाल देना और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप उसका नो कॉस्ट EMI ऑप्शन को चूज करके मिनिमम जो है 6 मंथ का, मान लो आपका 60,000 का प्रोडक्ट है, 10,000 हर महीने देना। लेकिन फायदा होगा कि जो आप नो कॉस्ट अमाउंट का बल्क अमाउंट को आपने अपने अकाउंट में रखा और रिमेनिंग आपने EMI में आप पेमेंट कर रहे हो 10-10 हज़ार करके, तो वो 6 मंथ का जो नो कॉस्ट EMI आपने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपने उस पैसे को रख के आपके अकाउंट से उससे कुछ भी इंटरेस्ट आप जनरेट कर सकते हो। ये एक स्मार्ट यूजेस था। और उसके बाद हम 4th पॉइंट में अगर जाएंगे, हाउ टू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करने से आपका क्या फायदा होता है कि आप अगर रेगुलरली विदाउट डिफॉल्ट से आप टाइमली पेमेंट करते हैं, माइंड में रखते हुए, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम और क्रेड, तो आपको ये नोटिफिकेशन टाइमली प्रोवाइड कर देते हैं और जिसके हेल्प से आप अपना टाइमली पेमेंट करते हैं। और इस टाइमली पेमेंट करने से आपको ये फायदा होता है, आपका क्रेडिट स्कोर डे बाय डे इंक्रीज होता है। और ये आजकल जनरली आप लोगों को हर जगह पे आप कोई भी लोन लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर प्ले वाइटल रोल्स इन एवरीवेयर। So it's a better way to increase your credit score. और another points, if I'll just go for the 5 points, then हम 5वां पॉइंट में ये डिस्कस करेंगे, how to get a personal loans in low cost of interest rate. It's a very important things कि आज के डेट में कभी भी कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, किसी के साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, और वो किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो इसमें एक फायदा होता है, आप अगर लॉन्ग टर्म में इसको कोई भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करते हैं और आप टाइमली पेमेंट करते करते आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है, तो आपको जो भी क्रेडिट कार्ड का बैंक है वो आपको प्रोवाइड करता है बहुत लो कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर्सनल लोन। और वो पर्सनल किसके अगेंस्ट में होता है, आपका क्रेडिट लिमिट के अगेंस्ट में होता है, और वो आपको 2 मिनट्स के अंदर डिस्बर्स हो जाते हैं आपके अकाउंट में। और ये जनरली 12 to 13% में वेरी करता है। समटाइम्स इट्स ऑल्सो बैंक्स आर प्रोवाइडेड 10%, 10.5, 11%, रिड्यूसिंग ऑल्सो। So, लेकिन ये अगर आप कोई भी बैंक में पर्सनल लोन के लिए जाते हो, कोई भी अगर जैसे आपको खाता बुक हो गया या कहीं दूसरे पेटीएम से हो गया, आप कहीं भी पर्सनल लोन फोन पे से लेते हो, तो डायरेक्टली आप अगर अप्राइज करते हो उनको, तो वहाँ आपको 20-24% तक का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली चार्ज करते हैं। जबकि आप अगर क्रेडिट कार्ड से इस हिसाब से यूज करेंगे तो आपको पर्सनल लोन भी मिलेगा, वो भी 10 से 14% के इंटरेस्ट है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आप अपना पर्सनल लोन या आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे आपको अपने पेमेंट करने का और आपका यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमने सीख लिया कैसे हमें क्रेडिट कार्ड से हमें पर्सनल लोन्स बहुत कम रेट में मिलेगा। अगर 6th यूज पॉइंट में चलते हैं, हाउ टू स्मार्ट यूजेस इन द सेंस कि आप कहीं भी जाते हो, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज़ है, आप यूज कर रहे हो, अपने तरीके से यूज कर रहे हो, उसको अच्छे से यूज कर रहे हो, वो एक आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी है। जैसे आप लोगों को पता है, हर चीज़ का कोई ना कोई अच्छा और बुरा होता है, दोनों पार्ट होता है। मैं सिर्फ अच्छा बोलता हूँ, बुरा पार्ट ये होता है, आप अगर कोई केयरलेसली कहीं भी जाते हैं और कहीं भी स्वाइप करते हैं, इससे बैड हैबिट, अगर आप कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे रफली यूज करते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका कितना सारा इम्पैक्ट होगा। आप अगर टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट होगा, आपको अननेसेसरी चार्जेस पड़ेगा एनुअली, वो भी 34-36% से। वो जनरली फिर एक बार होने के बाद आपका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। और जनरली आप कहीं भी जाते हैं तो अवॉइड कीजिए।
आप जनरली जाते हैं कहीं अननेसेसरी जगह, आप जाते हैं कहीं घूमने जाते हैं, तो ठीक है क्रेडिट कार्ड है, शॉपिंग करने किसी को ले जाते हैं, तो वहाँ पर दिमाग में ये चीज़ रख के किसी को शो करने नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल एक ऐसा चीज़ है आप अपने ऊपर होता है, वो आप क्या हो वो आपको पता है, और आप ग्रोथ के हिसाब से यूज़ करना, आपके हिसाब से यूज़ करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक पक्का करना, ताकि मैं ये फाइनेंशियल के ऊपर आप लोगों के लिए कुछ नया वीडियो और कोशिश के साथ ले आऊँ। थैंक यू।